हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जामिनेशन क्लासेस में। मैं आपका टीचर अमित आपके लिए एक ब्रह्मास्त्र सीरीज़ लेकर के आया हूं, जो कि हमारा इस बुक से इंस्पायर है। इसका नाम है यूथ कंपटीशन की है यूपी SSSC वीडियो करंट अफेयर परीक्षा रिफ्रेशर। इस बुक में खासियत क्या है कि इस बुक में जो है आपके कई पॉइंट में सारी चीज़ें दी गई हैं। राष्ट्रीय परिदृश्य, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, विज्ञान प्रौद्योगिकी, आर्थिक परिदृश्य, ये सारी चीज़ें, राज्य विषय, उत्तर प्रदेश, खेल परिदृश्य, ये सारे पॉइंट के टाइप में इसमें सारी चीज़ें डिटेल दी हुई हैं, जो कि ये सचमुच में आपके लिए ब्रह्मास्त्र का काम करेगा। एग्ज़ाम के अब चंद दिन जो बचे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इसको याद करिए, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि बस आप इसको अपने फ़ोन में लगा करके ऑन कर दीजिए, बस सुनते रहिए और आपकी जो भी दूसरी काम काज है उसको भी आप करते रहिए। और आपने कहीं से भी करंट अफेयर पढ़ रखा हो या आप पहले से पूरी तरीके से प्रिपेयर हैं, तो भी आप इसको एक बार YouTube का जो वीडियो सेगमेंट होता है फास्ट करने वाला 1.5 2x इस टाइप का होता है ना, उसको करके आप इसको जल्दी जल्दी एक बार देख लीजिएगा, तो ये आपके लिए सचमुच में ब्रह्मास्त्र का काम करेगा। आज की इस क्लास में हम क्या लेकर के आए हैं, उत्तर प्रदेश विशेष लेकर के आए हैं। जो इस किताब में दिया हुआ है उसमें से भी हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ों को छांट करके रखा है, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है, हमें सिर्फ एक सरसरी नज़र से इनको देखना है, क्योंकि जितने भी पढ़ने वाले बच्चे होंगे वो सारी चीज़ें पहले से ही तैयार कर चुके होंगे। अब उनका सिर्फ टेस्ट सीरीज चल रही होगी या फिर रिवीजन चल रहा होगा, तो इसी रिवीजन के दौरान आप इसको भी एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, तो आपको बहुत फायदा होगा। आइए देखिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश का हर एग्जाम में बहुत ज़्यादा परसेंटेज बढ़ता जा रहा है, इसलिए हमने अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के बाद सीधे उत्तर प्रदेश पे आए हैं। उसके बाद हम आर्थिक के बारे में भी पढ़ेंगे, विज्ञान भी पढ़ेंगे, खेल परिदृश्य भी पढ़ेंगे, सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं, सीरीज का दूसरा पार्ट है जिसमें हम उत्तर प्रदेश विशेष पढ़ रहे हैं। इसमें पहला क्या है, राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023। राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया है? तो ये हमारे लखनऊ में किया गया है। कहाँ किया गया है? लखनऊ में किया गया है। आयोजन स्थल लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश में है। आयोजन की अवधि क्या थी? 10 से 11 अप्रैल 2023। उद्घाटनकर्ता कौन थे? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी। ठीक है, तो इसमें क्या था, प्रदेश सरकार वार्षिक वृक्षारोपण अभियान के तहत इस वर्ष 35 करोड़ पौधे लगाएगी। कितने पौधे लगाएगी? 35 करोड़ पौधे लगाएगी, क्योंकि जलवायु को अगर आपको अच्छा करना है, अपने पर्यावरण को सुधारना है, तो सबसे ज्यादा पेड़ों का महत्व होता है। इसीलिए आदित्यनाथ जी ने 35 करोड़ पौधों को लगाने का लक्ष्य रखा है। आइए दूसरा देखते हैं कि 2023 अप्रैल 2023 में उत्तर प्रदेश में कहां पर 2 दिवसीय मेगा पशु प्रदर्शनी एवं कृषि मेले का आयोजन किया गया है। किस चीज का? मेगा पशु प्रदर्शनी और कृषि मेले का आयोजन किया गया है। तो ये आपके मुजफ्फरनगर में किया गया है। कहां पर किया गया है? मुजफ्फरनगर में किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिए ये कहां किया गया है, कौन करता है? ये भारत सरकार के मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय तथा ICAR केंद्रीय मवेशी अनुसंधान मेरठ के द्वारा ये किया जाता है। इसका उद्घाटन किसने किया है? नितिन गडकरी साहब ने। ठीक है, तो हमें इतना नहीं याद करना है, हमें याद रखना है कि किस स्थान पर उत्तर प्रदेश में 2 दिवसीय मेगा पशु प्रदर्शनी एवं कृषि प्रदर्शनी लगी है। आइए देखिए, फरवरी 2023 में यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये लखनऊ में किया गया है। ठीक है, इसकी अवधि थी क्या थी? 10 से 12 फरवरी 2023। अब इस समिट का उद्घाटन किसने किया था? श्री नरेंद्र मोदी, जो कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री हैं। सहभागिता कितने देशों की थी? 40 देशों की थी। ठीक है, सहयोगी देश 10 थे। इसमें क्या था इनका कि इस सम्मेलन में उत्तर प्रदेश सरकार ने अगले 5 वर्षों में राज्य को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का आकांक्षी लक्ष्य रखा है। ये ध्यान रखना है कि कितने मिलियन डॉलर, कितने ट्रिलियन डॉलर। तो जो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था है उसको 5 वर्षों में, अगले 5 वर्षों में $1 ट्रिलियन
की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, ये एक समिट कहाँ हुआ था, बस ये ध्यान देना, ये समिट लखनऊ में हुआ था। फिर इसके बाद स्कूल चलो अभियान 2023 भारत के किस राज्य द्वारा प्रारंभ किया गया है? बहुत ये महत्वपूर्ण अभियान है बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए। तो ये उत्तर प्रदेश में इसका शुभारंभ हुआ है, जो किसके द्वारा हुआ है? श्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा, जो कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि कहाँ पे हुआ है, ये उत्तर प्रदेश में हुआ। उत्तर प्रदेश के किस जिले में रेशम कृषि मेला 2023 का शुभारंभ किया गया? यही सब इंपॉर्टेंट है अगर उत्तर प्रदेश का करंट पूछता है तो। ठीक है, बाकी उत्तर प्रदेश के लिए दीपक सर आपको पढ़ा ही रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा, मैं आपको उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर पढ़ा रहा हूं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में रेशम कृषि मेला 2023 का शुभारंभ किया गया है? तो ये किया गया है गोरखपुर में। ठीक है, शुभारंभ स्थल क्या है? गोरखपुर, और शुभारंभ करता कौन है? योगी जी हैं। ठीक है, ध्यान रखना है, ये करंट अफेयर की क्लास है, इसको स्टैटिक जीके में मत रखिएगा या यूपी जीके में मत रखिएगा। मार्च 2023 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में वन वर्ल्ड टीबी समिट, क्या चीज? वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023 का आयोजन किया गया है? तो ये आयोजन किया गया है वाराणसी में, आपके वाराणसी में। ठीक है, आयोजन तिथि क्या थी? 24 मार्च 2023। ठीक, इसका उद्घाटन किसने किया था? श्री नरेंद्र मोदी ने। कब किया था? विश्व क्षय रोग दिवस, ये ध्यान रख लीजिए, कब किया था, कब किस दिन हुआ था? ये विश्व क्षय रोग दिवस के दिन। और इसका विषय क्या था? कभी कभी पूछता है, विश्व क्षय रोग दिवस 2023 का विषय क्या था? हाँ, हम क्षय रोग को समाप्त कर सकते हैं, यस वी कैन एंड टीबी। ये ध्यान रखिएगा, ये जो होता है आपका जो थीम होती है या विषय होता है, ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में। फरवरी 2023 में कलिंजर महोत्सव 2023 का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया है? किसका? कलिंजर महोत्सव। ये कहां पर किया गया है? बांदा में किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा? योगी जी के द्वारा। ठीक है, और इसको जो है राजकीय महोत्सव के रूप में मान्यता देने की घोषणा की गई। इसको क्या किया गया है? किसी राज्य के एक जो महोत्सव होता है उसको राजकीय महोत्सव कहते हैं, तो इसको राजकीय महोत्सव के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। ठीक है, जनवरी 2023 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में क्लाशनिकोव AK 2023 असॉल्ट राइफल का उत्पादन प्रारंभ किया गया है? तो ये अमेठी में किया गया है। ठीक है, और ये कहां पर है? कोरवा आयुध फैक्ट्री अमेठी में। ठीक, ये असॉल्ट राइफल यहां बनेगी। अब 2023 में छठा उत्तर प्रदेश दिवस समारोह किस तिथि को मनाया गया? छठा उत्तर प्रदेश समारोह किस तिथि को मनाया गया? तो 24 जनवरी को मनाया गया। ठीक है, इसमें योगी आदित्यनाथ जी थे और आनंदीबेन पटेल हमारी थी। पहला संस्करण इसका 2018 में था। इसका मुख्य विषय क्या है, मतलब थीम क्या है इसकी? निवेश और रोजगार। ध्यान रखिएगा, इसका थीम क्या थी? निवेश और रोजगार। अगला देखते हैं, किस राज्य ने आरोहणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की है? प्रदेश के किस राज्य ने आरोहणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो ये की है उत्तर प्रदेश ने, अपने उत्तर प्रदेश ने। ठीक है, उत्तर प्रदेश कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में इसका क्या किया गया है? शुरुआत की गई है, इसको प्रारंभ किया गया है। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश के कस्तूरबा गांधी जो महिला विद्यालय होते हैं उसमें किया गया है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? लड़कियों को अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने में सक्षम बनाना। लड़कियों को अपने हित में आवाज उठाने के लिए सक्षम बनाना इसका उद्देश्य था। ठीक है, जनवरी 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद खेल महाकुंभ दूसरे चरण 2022-23 का उद्घाटन किस स्थान पर करेंगे? किसका? सांसद खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का उद्घाटन मोदी जी कहां करेंगे? तो ये बस्ती में करेंगे। ठीक है, कहां करेंगे? बस्ती उत्तर प्रदेश में 18 जनवरी 2023। डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जगह इंपॉर्टेंट है बस। ठीक है,
मार्च 2023 में उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर एशिया की सबसे बड़ी मल्टी प्रोडक्ट पेंट फैक्ट्री, क्या चीज, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर एशिया की सबसे बड़ी मल्टी प्रोडक्ट पेंट्स फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है संडीला में। ध्यान रखिएगा कहां पे किया गया है, संडीला। और संडीला कहां पर है, ये है हरदोई जिले में। संडीला कहां पर है, ये हरदोई जिले में है। ठीक है, ये एशिया की सबसे बड़ी मल्टी प्रोडक्ट पेंट्स फैक्ट्री है। यह पेंट फैक्ट्री बर्जर समूह की है, ध्यान रखना है। ये पेंट फैक्ट्री किसकी है, बर्जर समूह की है। फरवरी 2023 में प्रस्तुत यूपी बजट 2023-24 का आकार कितना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसका आकार था 6.90 लाख करोड़, 6.90 लाख करोड़ इसका बजट था। और 2022 में इसका बजट क्या था, 6.15 लाख करोड़ रुपए इसका बजट था। ठीक है, प्रदेश के वित्त मंत्री कौन है? प्रदेश के वित्त मंत्री हैं अपने सुरेश खन्ना जी, यही जो करते हैं बजट पेश करे हैं। ठीक है, और इसमें राजकोषीय घाटा एक इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, उत्तर प्रदेश का राजकोषीय घाटा कितना है, 84,883.16 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश का राजकोषीय घाटा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में खेल नीति 2023 के तहत राज्य सरकार द्वारा कितने रुपए के प्रारंभिक कोष के साथ उत्तर प्रदेश खेल विकास कोष बनाया जाएगा? तो ये आपका 10 करोड़ रुपए से बनाया जाएगा। ठीक है, लागू करने वाला प्रदेश कौन है? उत्तर प्रदेश। 10 करोड़ रुपए से इसको बनाया जाएगा। जनवरी 2023 में उत्तर प्रदेश के कितने शहरों में रन फॉर G20 वाकाथॉन का आयोजन किया गया है? कितने शहरों में रन फॉर G20 वाकाथॉन का आयोजन किया गया है? ठीक है, तो ये किया गया है 4 जगह पे। ठीक है, 4 जगह पे हुआ है। ये कहां कहां हुआ है ये ध्यान रखिए, लखनऊ, आगरा, ग्रेटर नोएडा और वाराणसी में। ठीक है, इसमें ध्यान रखना है कहां कहां पे आयोजन करता शहर कौन से हैं, लखनऊ, आगरा, ग्रेटर नोएडा और वाराणसी। कोई बहुत ज्यादा नहीं है, 4 जगह है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के किस व्यक्ति को वर्ष 2023 में मरणोपरांत पद्म विभूषण प्रदान किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, क्योंकि ये हमारे पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के जो थे वो श्री मुलायम सिंह यादव जी के मरणोपरांत इनको ये पद्म विभूषण प्रदान किया गया है। ठीक है, पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता कौन है? मुलायम सिंह यादव, इनको मरणोपरांत मिला है। पद्मश्री किसे किसे मिला है? राधाचरण गुप्ता को किस क्षेत्र में मिला है? साहित्य एवं शिक्षा में। दिलशाद हुसैन को मिला है कला में। अरविंद कुमार को मिला है विज्ञान एवं इंजीनियरिंग में। उमाशंकर पांडे को मिला है सामाजिक कार्य में। ठीक है, मनोरंजन साहू को मिला है चिकित्सा के क्षेत्र में। ऋत्विक सान्याल को मिला है कला के क्षेत्र में। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को मिला है साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा श्री मुलायम सिंह यादव का नाम, क्योंकि बहुत चर्चा में रहे व्यक्ति हैं ये। 2022 दिसंबर में किस राज्य सरकार ने एक जिला एक खेल, जैसे एक जिला एक उत्पाद है वैसे ही एक जिला एक खेल योजना की शुरुआत करी है? तो ये करी है उत्तर प्रदेश ने। एक जिला एक खेल की योजना का शुभारंभ उत्तर प्रदेश ने किया है। ठीक है, ये क्या करेगा, सभी 75 जिलों के जिलेवार एक खेल की पहचान की जाएगी और उस खेल से संबंधित जो भी प्रतिभाएं हैं उनको आगे संवारा जाएगा। ठीक, उनको प्रोत्साहन दिया जाएगा, आगे बढ़ने में मदद की जाएगी। जैसे एक जिला एक उत्पाद प्रोग्राम था, उसी प्रकार से ये प्रोग्राम है। हाल ही में अधिसूचित उत्तर प्रदेश के दूसरे हाथी रिजर्व का क्या नाम है? क्या नाम है? इसका नाम है तराई हाथी रिजर्व। ठीक है, इसकी किसने अधिसूचित किसने किया इसको? आनंदीबेन पटेल, राज्यपाल उत्तर प्रदेश। अधिसूचित हाथी रिजर्व कौन सा? तराई हाथी रिजर्व है। हाथी रिजर्व का क्षेत्रफल 30-49 वर्ग किलोमीटर है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है,
ये तराई हाथी रिजर्व उत्तर प्रदेश का दूसरा तथा भारत का 33वां हाथी रिजर्व है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। तराई हाथी रिजर्व 4 जिलों लखीमपुर खीरी, बहराइच, पीलीभीत और शाहजहांपुर में फैला हुआ है। ध्यान रखिएगा कि तराई हाथी रिजर्व 4 जिलों लखीमपुर खीरी, बहराइच, पीलीभीत और शाहजहांपुर में फैला हुआ है, ठीक है। शिवालिक हाथी रिजर्व उत्तर प्रदेश का पहला हाथी रिजर्व है जो बिजनौर और सहारनपुर में फैला हुआ है। ये भी एक इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश का पहला हाथी रिजर्व कौन सा है, तो शिवालिक हाथी रिजर्व उत्तर प्रदेश का पहला हाथी रिजर्व है और ये कहां तक है, बिजनौर और सहारनपुर में फैला हुआ है, ठीक है। हाथी रिजर्व की मंजूरी कैसे दी जाती है, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 के अंतर्गत दी जाती है। तो उसमें कई चीजें इंपॉर्टेंट हो गई कि ये उत्तर प्रदेश का तो दूसरा हाथी रिजर्व तराई हाथी रिजर्व है। ये तराई हाथी रिजर्व भारत का 33वां हाथी रिजर्व है और ये कहां से कहां तक फैला है, लखीमपुर खीरी, बहराइच, पीलीभीत और शाहजहांपुर में। जबकि उत्तर प्रदेश का पहला तराई हाथी रिजर्व कहां था, ये शिवालिक हाथी रिजर्व था, ठीक है, जो कि बिजनौर और सहारनपुर में फैला हुआ था। और ये इसकी मंजूरी जो हाथी रिजर्व की होती है वो प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 के तहत दी जाती है। अब नवंबर 2022 में उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने कहां पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू करने की मंजूरी दी है। ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल बनता है आपके एग्जाम में। तो आगरा, प्रयागराज, गाजियाबाद, इन सभी में, ठीक है, आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज में भी पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू है, ठीक। अब कितने हो गई, अब ऐसी पुलिस कमिश्नरी लागू करने वाले जिलों की संख्या कितनी हो गई है, 7 हो गई है, ठीक है। सर्वप्रथम कहां लागू हुआ था, तो यह प्रणाली 13 जनवरी 2020 को लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर नोएडा में लागू की गई थी, ठीक है, यह ध्यान रखिए। अब कहां लागू है, सबसे पहले कहां लागू हुई थी, यही ध्यान रखिए। तो आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज में अभी लागू हुई है। सबसे पहले कहां लागू हुई थी, ये लागू हुई थी लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर नोएडा में, ठीक। अब देखिए अक्टूबर 2022 में स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के परिणामों की घोषणा की गई। इस सर्वेक्षण में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में गाजियाबाद ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है। तो इसमें गाजियाबाद की बात की गई है, तो गाजियाबाद ने 12वां स्थान प्राप्त किया था, ठीक है। तो 10 लाख से कम जनसंख्या वाले में नोएडा आपका 5वें स्थान पे है, अलीगढ़ है 29वें स्थान पे, सहारनपुर है 40वां और मथुरा है 49वां। और सबसे स्वच्छ शहर 10 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में, 10 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में तो आपका गाजियाबाद नंबर 1 पर है और 12वें स्थान पर है और प्रयागराज जो है हमारा वो 16वें स्थान पर है, ठीक है। अब देखिए इसमें अगला क्या है, उत्तर प्रदेश का पहला अखिल महिला विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश का पहला अखिल महिला विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जा रहा है, तो ये बनाया जा रहा है गोरखपुर में, ठीक है। वनडे एग्जाम में इसी तरह वनडे के तरीके से ही पढ़िए कि जो ऑप्शन में है उसको ही पढ़िए। अभी इसमें डिटेल पढ़ने की अब आपको बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं, आप रिवाइज कर रहे हैं तो डायरेक्ट आंसर पढ़िए कि उत्तर प्रदेश का पहला अखिल महिला विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जा रहा है, तो ये गोरखपुर में बनाया जा रहा है, ये 100 एकड़ में है, ठीक है। फिर अक्टूबर 2022 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान का नाम बदलकर चौरी चौरा करने की मंजूरी दी है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस स्थान का, तो ये है मुंडेरा बाजार गोरखपुर। कहाँ का है ये, मुंडेरा बाजार गोरखपुर, ठीक है। इसी का मुंडेरा बाजार का नाम बदलकर चौरी चौरा कर दिया गया, ठीक है। इसी तरह देवरिया जिले के तेलिया अफगान गांव का नाम बदलकर तेलिया शुक्ला कर दिया गया है। ध्यान रखिएगा, देवरिया जिले के तेलिया अफगान का गांव का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तेलिया शुक्ला कर दिया गया है, ठीक है। अब देखिए अक्टूबर 2022 में स्टैचू ऑफ डिग्निटी मर्यादा मूर्ति
का अनावरण कहाँ पर किया गया है? तो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम थे तो उन्हीं की भूमि पर, जो कि अयोध्या है, वहां पर स्टैचू ऑफ डिग्निटी यानी मर्यादा मूर्ति का अनावरण किया गया है। किसके द्वारा? योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। और ये कहां पर है? अयोध्या राधा कृष्ण मंदिर या अम्मा जी मंदिर में। ठीक। 12वीं उत्तर प्रदेश डाक टिकट प्रदर्शनी यूफिलेक्स 2022 क्या है? ये क्या है? इसका आयोजन स्थल कहाँ हुआ था? ललित कला अकादमी लखनऊ में। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि उत्तर प्रदेश डाक टिकट प्रदर्शनी यूफिलेक्स का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था ललित कला अकादमी लखनऊ में। ठीक है। इसकी थीम भी देख लीजिए। थीम क्या थी? भारत की समृद्धि, संस्कृति और विकास में उत्तर प्रदेश का योगदान। अब हाल ही में किस राज्य सरकार ने गन्ना किसानों की आय बढ़ाने के लिए पंचामृत योजना शुरू करी है? इसमें दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। एक तो जो ये तरीका, ये दूसरा तरीका हो सकता है कि पंचामृत योजना किस क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है। तो ये किसने शुरू किया है? उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। और ये गन्ना किसानों की आय बढ़ाने के लिए शुरू की गई है। ठीक है। ये गन्ना किसानों की आय बढ़ाने के लिए की गई है। फिर आया अक्षय पात्र मिड डे मील किचन। क्या है? अक्षय पात्र मिड डे मील किचन। इसका उद्घाटन किया है श्री नरेंद्र मोदी जी ने। और कहां पर किया है? एलटी कॉलेज वाराणसी में। ठीक है। क्षमता क्या है इसकी? 1 लाख छात्रों के लिए भोजन पकाने की क्षमता तथा 150 सरकारी स्कूलों को कवर करने की क्षमता। ठीक है। ध्यान रखिएगा, अक्षय पात्र मिड डे मील किचन का उद्घाटन कहां पे हुआ है? एलटी कॉलेज बनारस में या वाराणसी में। और इसमें क्या है? 1 लाख से अधिक छात्रों के लिए या 1 लाख छात्रों के लिए भोजन पकाने की क्षमता तथा 150 सरकारी स्कूलों को कवर करने की क्षमता है इसमें। अब जुलाई 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। यह उत्तर प्रदेश के किन 2 जिलों को जोड़ता है? तो ये जोड़ता है चित्रकूट और इटावा को। इसको कब किया गया था? 16 जुलाई 2022 को। इसके उद्घाटन कहाँ हुआ था? कैथरी गांव, उरही तहसील, जालौन में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि कहाँ पे उद्घाटन हुआ था? कैथरी गांव, उरही तहसील, जालौन में। इसकी लंबाई है 296.07 किलोमीटर। ठीक है। शुरू कहाँ से होता है? भरतकूप के पास गोंडा गांव, चित्रकूट। खत्म कहाँ पे होता है? कुंदरेल गांव, इटावा। ठीक है। इससे लाभान्वित जिले कौन है जिनको लाभ होगा, प्रॉफिट होगा? चित्रकूट, बांडा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया तथा इटावा। ठीक है। यही इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, बाकी तो और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये था आज का सेशन, जो कि ब्रह्मास्त्र 2 के नाम से आएगा आपके पास। ये अंतिम समय की लड़ाई है जिसे आपको बस लड़के जीतना है किसी भी हाल में। अपना रिवीजन अच्छे से करिए, हमारे साथ करिए, किसी के साथ भी करिए, लेकिन पढ़ते रहिए, लगातार पढ़ते रहिए। आपकी अभी तक के इतने दिनों की मेहनत का अब समय आ गया है कि अब आप उसका परीक्षा दें और उसका अच्छा फल प्राप्त कर सकें। हमारा कंटेंट अगर आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।